Shashihari and Shashihari. बेटे आप म्यूट में है। या ओके। देखिए, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज सुंदर सुबह के लिए। पिता परमेश्वर जो आपने दिया ईश्वर, आपका अनुग्रह आपका आशीष पिता हम सबों पे बना रहे पिता परमेश्वर। आने वाले दिन पिता परमेश्वर हर एक जन पिता खुशियों के साथ पिता मना सके पिता परमेश्वर, इसके लिए आप सहायता मदद कीजिए पिता। हर एक ज़रूरतों को आप जानते हैं, आपकी इच्छा अनुसार सारी ज़रूरतें पूरी हो पिता। सारी गौरव महिमा और प्रशंसा आशीष बरकत हम आपसे चाहते पिता, स्नेह ग्रहण कीजिए पिता। आमेन। जगत में आया है तारनहार, जगत में आया है तारनहार, सुन कर हम पतितन के पुकार, सुन कर हम पतितन के पुकार। जगत में आया है तारनहार, जगत में आया तारनहार। गिरते हुओं को पल में उठाकर, गिरते हुओं को पल में उठाकर, पाप करने का नाम मिटा कर, पाप करने का नाम मिटा कर दिया बेड़ा पार। जगत में आया है तारनहार, जगत में आया है तारनहार। पाप का प्याला उसने पिया है, पाप का प्याला उसने पिया है, मर के मरने को जीत लिया है, मर के मरने को जीत लिया है। खोला स्वर्ग का द्वार, जगत में आया है तारनहार, जगत में आया है तारनहार। उठ और उठ कर सब मिल गाओ, उठ और उठ कर सब मिल गाओ, यीशु मसीह का नाम जगाओ, यीशु मसीह का नाम जगाओ, कर दो प्रेम प्रचार। जगत में आया है तारनहार, जगत में आया है तारनहार, सुन कर हम पतितन के पुकार, सुन कर हम पतितन के पुकार। जगत में आया है तारनहार, जगत में आया है तारनहार। चरनी ऊपर तारा चमके, तारा चमके ना, चरनी ऊपर तारा चमके, तारा चमकेला, चरनी ऊपर का तारा टिम 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 चमकेला, चरनी ऊपर का तारा टिम 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 चमकेला। तारा ना लगे प्रभु यीशु चमके ना, तारा ना लगे प्रभु यीशु चमकेला। भैया रे तोरे लगन तारा जे चमके, बहिन रे तोरे लगन तारा जे चमके, भैया रे तोरे लगन तारा जे चमके, बहिन रे तोरे लगन तारा जे चमके, छोटे छोटे तारा चमके, झिकीमिकी तारा चमके, छोटे छोटे तारा चमके, झिकीमिकी तारा चमके। चल रही चला चल, चल रही चला चल, बैतलहम गाँव में यीशु जहाँ जन्मा वहाँ झिकीमिकी तारा चमके,
यीशु जहाँ जन्मा वहाँ झिकिमिकी तारा चमके, भैया रे तोरे लागल तारा जे चमके, बहन रे तोरे लागल तारा जे चमके, भैया रे तोरे लागल तारा जे चमके, बहन रे तोरे लागल तारा जे चमके, छोटे छोटे तारा चमके, झिकिमिकी तारा चमके, छोटे छोटे तारा चमके, झिकिमिकी तारा चमके। हेलो सर। हाँ जी। जी सर, अगर दो गाना किसी को गाने का बोलिए सर, उसके बाद हम प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रचार का, इसीलिए सिर्फ दो गाना सर। तो नेपाली में सुनेंगे हम। जयवीर चौधरी जी हैं, एक नेपाली जी सर। भजन गाएंगे, क्रिसमस का भजन गाएंगे जयवीर चौधरी जी। जी सर, हम भोजपुरी गाते हैं, भोजपुरी है हमारे साथ। हाँ जी, भोजपुरी गाइए। वंडरफुल। जी, आइए परमेश्वर की धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के समय में। प्रभु आज हम 3-4 रोज से हम प्रोग्राम में थे और उस प्रोग्राम के कारण हमने इस लुकिंग जीसस में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। इसके लिए हमें क्षमा कीजिए। प्रभु का धन्यवाद हो। और आइए हम जैसे प्रभु यीशु कैसे आए हैं, ये हम परमेश्वर की गीत से हम भोजपुरी में हम गाते हैं। आइए हम सब सुनिएगा, जो समझने की कोशिश करिएगा। आइए हम गाते हैं। आइल मरियम की गोद में स्वर्ग से यीशु जी, आइल मरियम की गोद में स्वर्ग से यीशु जी, टूटल नाता प्रभु से जोड़ी हे यीशु जी, टूटल नाता प्रभु से जोड़िए यीशु जी, आइल मरियम की गोद में स्वर्ग से यीशु जी, आइल मरियम की गोद में स्वर्ग से यीशु जी, टूटल नाता प्रभु से जोड़ी है, टूटल नाता प्रभु से जोड़ी है यीशु जी, गाई के गोठ में जन्म भइल बा, गाई की गोठ में जन्म भइल बा, पहला दर्शन चरवाहा कइले, पहला दर्शन चरवाहा कइले, तारा चमकी आकाश में जहाँ राजा यीशु जी, तारा चमके आकाश में जहाँ राजा यीशु जी, टूटल नाता प्रभु से जोड़ी है यीशु जी, टूटल नाता प्रभु से जोड़ी यीशु जी, आइल मरियम की गोद में स्वर्ग से यीशु जी, आइल मरियम की गोद में स्वर्ग से यीशु जी, तारा देख के ज्योतिषगण अइले, तारा देख के ज्योतिषगण अइले, सोना चांदी धूप और मुर्गे चढ़ैले, सोना चांदी धूप और मुर्गे चढ़ैले, उधार करी है मनुष्य की राजा यीशु जी, उधार करी है मनुष्य के राजा यीशु जी, टूटल नाता प्रभु से जोड़ी है यीशु जी, टूटल नाता
प्रभु से जोड़ी है यीशु जी। आइल मरियम की गोद में स्वर्ग से यीशु जी। आइल मरियम की गोद में स्वर्ग से यीशु जी। दया अनुग्रह पिता कैले, दया अनुग्रह पिता कैले, उद्धार करेला, उद्धार करेला, अपन पुत्र पठैले, उद्धार करेला, अपन पुत्र पठैले। जीवन के पुस्तक में नाम सबके लिखे यीशु जी। जीवन के पुस्तक में नाम सबके लिखाए यीशु जी। टूटल नाता प्रभु से जोड़िए यीशु जी। टूटल नाता प्रभु से जोड़िए यीशु जी। आइल मरियम की गोद में स्वर्ग से यीशु जी। आइल मरियम की गोद में स्वर्ग से यीशु जी। धन्यवाद। आमेन आमेन। आमेन आमेन। धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु को महिमा मिले। हीरालाल जी, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर हीरालाल जी, जय मसीह की सर जी, जय मसीह की। जय मसीह की। आपके यहाँ भी सर्दी ठंड बहुत है? जी सर, जी सर, जी सर। यस यस। सारा उत्तर भारत में नेपाल तक बहुत गहरा ठंड पड़ रहा है। प्रभु बचने का उपाय करें सब लोगों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, भाई बहनों को। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ठीक है, आप म्यूट में हो जाइए। ज्योति हरी तैयार है? ज्योति शशि बेटी, जी सर। हाँ जी। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर महान है, परमेश्वर ने मौका दिया। धन्यवाद प्रभु को। हम अभी सभी बहुत ही खुश है क्योंकि क्रिसमस आया है। तो हम क्रिसमस के बारे में ही, यीशु मसीह का आना और जिस जगह पे वो आए थे और जिन लोगों के बीच उन्होंने पहला दर्शन दिया, उनका उसके लेके क्या उद्देश्य था वो हम लोग देखेंगे। कि बाइबल में जो पहला जो परमेश्वर का भाग्य है, मत्ती अध्याय, उसमें जो एक पहला वचन है जहाँ पे पहली बार परमेश्वर का आने के बारे में बोला गया है, वो लिखा हुआ है मत्ती 1:22 में। कि 1:22 में लिखा है, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर इस जगह में एक चीज दिखाया जा रहा है कि एक भविष्यवाणी हुआ जिसमें कहा गया कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो पुत्र जन रही है उसका माता के बारे में, उनकी माँ जो है वो मरियम है। और मरियम को ही परमेश्वर ने क्यों चुना था? क्योंकि मरियम जो है उस टाइम परमेश्वर के निगाह में बहुत ही धार्मिकता वाला जीवन जीती थी वो। इसीलिए परमेश्वर ऐसे जनों को ढूंढता है जिसके साथ वो अपना रिश्ता जोड़ सके। तो परमेश्वर बहुत ही महान है। हम लोग और एक वचन देखेंगे कि यीशु मसीह का किसके द्वारा आया और किस वजह से आए थे। वो लिखा हुआ है मत्ती 9 का जो अध्याय है वहाँ पे लिखा हुआ है। कि वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने
मती नामक के मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठा देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। फिर जब वो उसके पीछे जा रहा था तो परमेश्वर ने जब उसके घर में जाके वो खाना खा रहा था, और हम यहाँ देखते हैं कि उसके साथ साथ और भी बहुत सारे उसके पापी साथी थे उसके, वो लोग भी क्या किए, वो वहाँ पे बैठ के उसके साथ खा रहे थे। तो जो बाहर वाले लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं कि वो लोग बोल रहे हैं कि कैसा परमेश्वर है, मतलब कैसा जन है जो एक ऐसे इंसान के साथ, एक ऐसे व्यक्ति के साथ खा पी रहा है जो पापी है, जो चुंगी लेने वाला है। इस तरह से बातें जब परमेश्वर सुन रहे हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि वैद्य भले चंगे के लिए नहीं परंतु बीमार के लिए आवश्यक है। और यहाँ पे हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि यहाँ एक बात लिखी गई है कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। आमीन इस वचन के लिए, क्योंकि आज परमेश्वर ने इस वचन को बोल के अपने मुंह से बहुत बड़ा एक गिफ्ट दिया हम लोगों को। क्योंकि अगर यहाँ पे ये ना होता कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ, तो शायद हमारा नाम यहाँ पे, हम कहीं रहते ही नहीं इस लाइन में, धर्मियों के, इस पापियों के। अच्छा हुआ परमेश्वर ने पापियों के लिए सोचा। अगर नहीं सोचते, अगर धर्मियों के लिए ही सोचता, तो फिर आज हम लोग वो लिस्ट में रहते ही नहीं, हम लोग उस लाइन में कभी भी गिनती में ही नहीं आते। पर परमेश्वर महान है कि उसने पापियों को बुलाया, और हम धन्यवाद देते हैं कि हम कभी पापी थे, क्योंकि आज पापी ना होते तो आज परमेश्वर को हम जान ना पाते। अब पूरा संसार ही पापी है, बस एक ही परमेश्वर है जो होली है, वो हमारा यीशु मसीह, जिसके द्वारा पिता के द्वारा हम परमेश्वर को जान सके, उस पुत्र को जान सके, जिसके द्वारा हम भी आगे को पापी ना ठहरेंगे, क्योंकि परमेश्वर जो है धर्मी है और वो हम पापियों के लिए आया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस लिस्ट पे, अगर पापी पापी के लिस्ट में अगर हम खड़े खड़े थे तो तभी परमेश्वर ने हमें बुलाया। इसीलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और धन्यवाद देते हैं कि लिखा गया है कि जब वो राजा को जब खबर मिला कि यीशु मसीह जन्म होने वाला है, जगत का त्राता जन्म होने वाला है, तो उसको मारने के लिए उसने कितना कुछ सोचा और तय किया कि कैसे उसको हम फंसाएं। फिर क्या देखते हैं हम लोग कि जो चरवाहे थे, जिन्होंने गडरिये देखते हैं हम लोग, कि गडरिया को परमेश्वर ने चुना कि वो परमेश्वर को पहली बार वो तारा देखे, उस तारे को देखे और उसके आगे बढ़े। तो हम देखेंगे कि गडरियों को ही परमेश्वर ने क्यों चुना था। गडरिये जो हैं, वो पूरा बाइबल में अगर हम देखते हैं तो बहुत लोग हैं, पर क्यों गडरिया ही क्यों चुना गया था परमेश्वर को देखने के लिए, यीशु मसीह जो पहला राजा है उसको देखने के लिए। गडरिया के अंदर ऐसा क्या खास बात था जो परमेश्वर ने उन लोगों को चुना कि वो पहले राजा को जाके देखेंगे। गडरिये की ऐसी क्या खासियत हो सकती है? अगर गडरिया मतलब चरवाहा, और चरवाहा के हम लोग अगर उसका इमेज को देखें, उसका देखना चाहे कि वो क्या करते थे, क्या रहते थे, कैसा रहते थे, कैसे तरह का कपड़ा पहनते थे, तो हम लोग जानते हैं कि गडरिये लोग जो है वो चरवाहे होते हैं। उन लोग जो भेड़ बकरियों को चराते हैं, चराते हुए वो लोग का अंदर, उन लोग के कपड़ों से बदबू आती होगी, क्योंकि वो लोग सारा दिन भर भेड़ बकरी को चराते, मैदान में रहते थे, अच्छे कपड़े नहीं होते थे उनके पास, और उनके कुछ खास दोस्त भी नहीं होते थे, उनके अच्छे मित्र नहीं होते थे कि वो लोग अच्छी अच्छी संगति में रहे। तो परमेश्वर जो है क्यों चरवाहों को चुना, वो हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति अध्याय जो है उसका 46 का, पता उसका 46 का यहाँ पे लिखा हुआ है, 46 का 31 से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ जिस विषय में लिखा है, उत्पत्ति याकूब के फैमिली के बारे में लिखा हुआ है, उसका परिवार के बारे में लिखा हुआ है कि याकूब जो था वो जब फिरौन के पास था, वहाँ का जब मंत्री बना, पर वो राजा नहीं था। तब यहाँ देखते हैं 31 में लिखा है, तब यूसुफ ने अपने भाइयों से और अपने पिता के घराने से कहा, मैं जाकर फिरौन को यह कहकर समाचार दूंगा, मेरे भाई और मेरे पिता
के सारे घराने के लोग जो कनान देश में रहते थे, वे मेरे पास आ गए हैं और वे लोग चरवाहे हैं। क्योंकि वे पशुओं को पालते आए हैं, इसीलिए वे अपनी भेड़ बकरियां, गाय बैल और जो कुछ उनका है सब ले आए हैं। जब फिरौन तुमको बुलाकर पूछे, तुम्हारा उद्यम क्या है, तब यह कहना, तेरा दास लड़कपन से लेकर आज तक पशुओं को पालते आए हैं, वरन हमारे पुरखा भी ऐसा ही करते थे। इससे तुम ग्रिसोन देश में रहने पाओगे, क्योंकि सब चरवाहों से मिस्री लोग घृणा करते थे। आमीन। यहाँ पे एक जन एक व्यक्ति वो अपने फैमिली को बता रहा है कि तुम जब राजा के पास जाओ तो राजा को अपना प्रोफेशन बताओ कि तुम क्या करते हो, तुम्हारा काम क्या है। वो इसलिए ये बोल रहा था क्योंकि यूसुफ को पता है कि राजा कभी भी चरवाहों से नहीं मिलता, क्योंकि चरवाहों से वो लोग घृणा करते थे। यहाँ पे लिखा है इसके बारे में, वो प्रोफेशन बताने के बारे में इसके बाद वो बता रहा है लास्ट में, ये भी क्यों कहा इस वचन में कि इससे देश में रहने पाओगे, क्योंकि सब चरवाहों से मिस्री लोग घृणा करते थे। एक राजा कभी भी चरवाहों से नहीं मिलता, क्योंकि उसके कपड़े गंदे होते हैं, वो बहुत दिनों तक सफ़र में रहते हैं, उन लोग के वो लोग खाना पीना का भी उन लोग का ध्यान नहीं, क्योंकि वो लोग अपने काम में चरवाही में व्यस्त रहते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि ये बात उसने कही है कि तुम उसको बोल देना कि ये तुम्हारा प्रोफेशन जो है वो तुम्हारा जवानी से नहीं है, तुम्हारा पुरखा लोग जो था, जो बहुत पुराने हैं, जो तुम्हारे आदर्श है, वो लोग ये काम करते आए थे, इसीलिए तुम भी ये काम बचपन से ही करते आए हो। मतलब वो अपने पिता को, याकूब को बोल रहा है कि पिता तुम अपने प्रोफेशन के बारे में बता देना कि तुम अब भी नहीं पर बचपन से ये तुम चरवाही का काम करते आए हो। पर यहाँ पे हम देखते हैं यूसुफ जो है, यूसुफ ने इस बात को कहा कि उसको, क्योंकि उसको पता है कोई भी चरवाहा राजा से नहीं मिल सकता, क्योंकि उसका जो पोशाक है, उसका पहनावा, उसका जो बदन से एक चरवाहों का एक स्मेल आता है, जिसके विषय में वो लोग कभी भी राजा के सामने ऐसे खड़े नहीं हो सकते। पर यहाँ पे हम देखते हैं फिरौन इसलिए वो फैमिली से मिला क्योंकि वो यूसुफ से जुड़ा हुआ था। वो यूसुफ से जुड़ने के कारण फिरौन क्या करता है, उसको अपने पास बुलाता है। और जब वो उसको बुलाता है तो क्या होता है, यहाँ हम देखते हैं कि हम इस अध्याय को अगर पढ़ेंगे पूरा, कि एक राजा वो इज़राइल का जो परमेश्वर को मानने वाला याकूब, उससे फिरौन आशीर्वाद लेता है। हम यहाँ देखते हैं कि लिखा हुआ है 47 का 10 में, और याकूब फिरौन को आशीर्वाद देकर उससे सम्मुख से चला गया, क्योंकि वो एक परमेश्वर का दास था। इसीलिए हम देखते हैं कि वो राजा उससे मिला, एक चरवाहा जिससे वो घृणा करता था, जो घृणा करते थे, वो राजा वो चरवाहा को बुला के उसके चरवाहों का जो मेन लीडर है उससे वो क्या करता है, आशीर्वाद लेता है, और उसको आशीर्वाद देकर वो याकूब क्या करता है, वहाँ से चला जाता है। तो हम अगर देखते हैं एक चरवाहा का जीवन, चरवाहों को परमेश्वर क्यों चुनता है? चरवाहा जब अपना चरवाही करता है, भेड़ बकरियों को चराता है, तो उसका एक काम होता है, जो विशेष काम, जो उसके सिवा और कोई नहीं कर सकता। जब चरवाही करते करते भेड़ बकरियों को, मेमना को, जब वो गर्भवती होती है और उसको जब वो गर्भपात करता है, तो एक चरवाहा का काम होता है कि उस टाइम उस जो मेमना है उसको अपने जो छोटा सा बच्चा है, नया जन्मा बच्चा है, उसको अपना गोद में ले लेना, उसको वो गोद में लेना होता है, क्योंकि उस टाइम में चरवाहा के पास में कोई स्त्री नहीं रहती है, कोई गर्भ को मतलब जन्म देने वाली कोई दाया या कोई भी स्त्री दाई ऐसा नहीं होती है जो उसको अपने कपड़ों में लपेटेगी। पर यहाँ पे देखते हैं कि चरवाहा क्या होता है, अगर रास्ते चलते अगर कोई बकरी का, अगर कोई मेमना का बच्चा अगर वो जन्म देता है तो उसको क्या करना पड़ता है,
उसको गोद में उठाना पड़ता है। जब वो गोद में उठाता है तो उसकी जो गंदगी है, उसकी जो मतलब जो भी उसका बदन में स्मेल होता है वो मेमने का एक जन्म होने के टाइम में, तो उसको क्या करता है, उसके कपड़े में लगा हुआ रहता है, उसको वो अपना सीने से लगा लेता है, क्योंकि वो उसका क्या हुआ, अपना अपना परिवार के जैसा वो हो गया। वो जो मेमना नया जन्मा है, वो क्या हुआ, उसका एक परिवार हुआ जो नया उत्पन्न है, और वो बहुत खुश होता है कि मेरा जितना भेड़ बकरी था, जितना भी था, उसमें से एक और भी ज्यादा एक्स्ट्रा हो गया। वो बहुत खुश होता है, उससे ज्यादा खुशी और कोई नहीं हो सकता। भले ही उसके जितना भी, और वो जो मेमना है वो भी बहुत खुश होता है कि मेरा, वो नहीं जानता कि हम जिसके गोद में जा रहे हैं वो पहले से ही बहुत ही मतलब उसके शरीर से दुर्गंध आ रहा है, या वो क्या है, कौन है, ये आगे चल के मेरा चरवाही करेगा, नहीं जानता। पर वो क्या जानता है कि वो मेरे को अपना गोद में लिया। तो इसी तरह से हम अगर यीशु मसीह को देखें, अपने आप को देखें, तो हम लोग ये जान सकते हैं एक चरवाहा के जीवन से कि हम लोग चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, जितने भी गंदगी में हो, जितने भी बुरे कामों में हो, जितने भी मतलब हमें बुराई हमारे अंदर हो, परमेश्वर जो है वो जब हम उसके पास जाते हैं तो वो हम लोगों को, जितने जन हम यहाँ जुड़े हैं, हम लोग कभी ना कभी कहीं ना कहीं अगर किसी चीज में अगर गिरे हो, किसी भी टाइम, किसी भी पल कोई भी तरह का गलती किए हो, तो परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं, हमेशा अपने गले से लगाया और बहुत प्यार किया। चाहे हम जैसे भी हो, जैसी परिस्थिति में हो, जितने भी बुरे हो, परमेश्वर चरवाहा के द्वारा हमें ये दिखाता है कि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। और वो हम लोग को एक दूसरा मौका देता है कि मेरे पास आओ, जिस तरह से मती को दिया था कि मेरे पीछे हो लो। मती के जीवन में बहुत सारी बुराइयां होंगी, क्योंकि जब एक चुंगी लेने वाला जब होता है, तो चुंगी वाले के जीवन में बहुत सारा मतलब पैसा होता है, उसके बाद पैसा नहीं होता, सिर्फ उसके डबल उसके साथ में अभिशाप होता है। क्योंकि चुंगी लेने वाला समझ लीजिए एक तरह का महाजन जो किसी को पैसा देता है। और जब हम जानते हैं, जब भी कोई एक गरीब अगर किसी बड़े इंसान से पैसा लेता है, उसको देने में देरी होती है, तो वो अपना पैसा अगर दे भी दे, पर वो बहुत कष्ट से देता है। कभी कभार तो हम देखते हैं कि कितने लोग बददुआ भी देते हैं कि मेरा पैसा तो वहां चला गया, इतना सूद वो खा लेता है। तो वो बददुआ का पैसा होता है, वो जो है वो एक पाप का पैसा होता है जो उसने कमाया था। पर परमेश्वर जो है, ना जाने मती के पीछे कितना बददुआ होगा कि उसने क्योंकि अगर बददुआ नहीं होता तो मती ये ना बोलता कि मैंने जिससे एक लिया हूँ उसको मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 गुना उसको वापस लौटाऊंगा। क्योंकि उसको पता है जो अभिषेक, जो आशीर्वाद उसको ये 4 गुना मिल देने के बाद मिलेगा यीशु मसीह से, वो उसको किसी भी इंसान से, अगर वो पूरा जीवन भर उसका सूद ही किस्ती खाए, तो भी उसको वो आशीष नहीं मिलेगा, वो पाप का ही हकदार ठहरेगा। इसीलिए यीशु मसीह उसका जीवन से उसको दिखाया कि मेरे पीछे हो लो। और मती भी को हम देखेंगे कि ये जो पापियों के लिए आना, मती ने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, मेरा उद्धारकर्ता अब आ चुका है, अब हम आगे को पापी नहीं रहेंगे। और वो क्या किया, अपना पीढ़ी से उठा और उठ के परमेश्वर के पीछे हो लिया और कहा मैं और 4 गुना उसको वापस लौटा दूंगा। तो परमेश्वर महान है। इन चरवाहों के द्वारा हमें ये बताना चाहता है कि चाहे हम जिस भी परिस्थिति में हो, जितने भी गंदे हो, परमेश्वर हमारे लिए हमेशा तैयार खड़ा है कि मेरे पास आओ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे चरवाहा जो है वो, उसने तो अपना आशीष पा लिया। उसने क्या किया, परमेश्वर जिससे लोग घृणा करते हैं, जो जन राजा के सामने खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि उसको इजाजत नहीं है, क्योंकि वो चरवाहा है। वो सोचिए, जब पहले परमेश्वर के आगे वो चरवाहे जो है वो तीन चरवाहे हो या जितने भी चरवाहे थे, उनमें से जो चरवाहे लोग गए थे, वो लोग जब पहले किसी से मिलते होंगे तो कितना लोग, अगर उसका दोस्त, अगर कोई फ्रेंड अगर बनना चाहता होगा और वो जानते होंगे कि वो चरवाहे हैं, तो वो लोग अपना दोस्ती, अपना हाथ हटा देते होंगे कि नहीं, चरवाहा है, हम
कोई भी बड़ा कोई अच्छा संगति साथी उसका नहीं होता था चरवाहों का। वो हमेशा अकेले होते थे चरवाहे और वो अपना भेड़ बकरियों के साथ चलते थे। पर एक समय ऐसा आया कि जब उन्होंने जब चरवाहे लोग जब यीशु मसीह से मिल चुके जगत का राजा से, तो आज हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर कोई बड़ा पोस्ट का लोग से मिल जाए, मतलब अगर कोई प्रधानमंत्री से मिल जाए या बड़ा कोई हीरो सेलिब्रिटी से मिल जाए, मिलने के बाद अगर पता नहीं वो कितना लोगों को बोलेगा कि मैंने आज इससे मिला है, आज मैं उससे मिल के आया हूँ, मैंने अमेरिका के प्रधानमंत्री से मिल के आया, मैं इस हीरो से मिल के आया। अब कुछ दिन पहले ही फेसबुक में एक चीज देख रहे थे कि एक पास्टर है, वो अपने प्रचार में अपने कलिसिया में दो क्या बोलते हैं, दो फिल्मी जगत का दो इंसान को अपना मिनिस्ट्री में लाया और दिया हुआ है, उसके साथ वो खड़ा है। पर अगर आप देखेंगे वो दो सेलिब्रिटी जो है वो कहीं से भी यीशु मसीह को चाहने वाला नहीं है, पर वो सेलिब्रिटी है बोल के वो उसकी कलिसिया में खड़ा है और उसका बहुत ही आदर सम्मान किया जा रहा है, उसको बहुत हाईलाइट किया जा रहा है कि एक फिल्म स्टार जो है दो जन मेरी कलिसिया में आया, तो वो बहुत गर्व महसूस करता है। पर अगर देखा जाए वो ना जाने कितने लोगों को बोलेगा, बोलने के लिए ही तो वो फेसबुक में या सब जगह छोड़ रहा है कि मैंने इससे मिला। फिर नॉर्मल भी कोई इंसान अगर किसी से मिलेगा तो वो क्या करेगा, वो बताएगा कि मैं आज इतना उच्च अधिकारी के साथ में मिल के आया हूँ। पर यहाँ पे एक चीज देखते हैं, जब चरवाहे पहले किसी से मिलते होंगे तो बोलने में हिचकिचाते होंगे कि मैं चरवाहा हूँ। पर यहाँ पे एक चीज देखा जा रहा है, वो जो चरवाहे हैं जब यीशु मसीह को जन्म के बाद उसको मिलने के बाद वो उसके बाद जब किसी से मिले होंगे कोई अगर उससे कह रहा होगा कि हम बहुत अच्छा पोस्ट में हैं, अच्छा जन के साथ उठना बैठना करते हैं, तब चरवाहों का सर ऊंचा से कह के वो बोला होगा, यार तुम जिससे भी मिलो, जिसके साथ भी तुम जितने भी बड़े अधिकारी से मिलो, जिस भी राजा से मिलो, हम तो जो राजाओं का राजा है, जिसने पृथ्वी को बनाया, जिसने इस दुनिया को बनाया, उस राजा से मिल के आए हैं। तो वो उसके लिए बहुत बहुत ही खुशी का समय है, बहुत ही मतलब वो खुश था उस चरवाहे लोग। इसीलिए तो परमेश्वर ने उसको क्या किया, वो जानता था कि वो अपने जीवन में बहुत दुखी है क्योंकि कोई उनका साथी नहीं है, कोई उनका दोस्त नहीं है, कोई उनसे उतना मेल मिलाप नहीं रखता। परमेश्वर ने क्या किया, उसको ये अधिकार दिया कि तुम जाओ और मेरे वहीं पे तुमको बेतलहम में वो छोटा सा बालक चरनी में पड़ा हुआ तुम्हें मिलेगा, तुम जाओ और उससे मिलो। फिर हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि बाइबल में कोई भी बात ऐसी नहीं लिखी गई है कि बस ऐसा ही लिखा हुआ हो। यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि जब तुम यीशु मसीह को देखोगे तो वो क्या होगा, बेतलहम के गांव में होगा। बेतलहम का ही गांव क्यों, बेतलहम का वो जगह, वो क्यों बेतलहम की जगह में वो जन्म हुआ, इसके विषय में भी हम लोग जानेंगे। बेतलहम में लिखा हुआ है यहाँ पे, है बेतलहम तू जो यहूदिया का प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदियों का अधिपतियों के सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा की रखवाली करेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि बेतलहम को चुना गया था उस जगह के लिए। तो हम पुराना नियम में लिखा हुआ है ऐसा कि वो जो बेतलहम है वो कोई वहां पे एक ही बेतलहम था। अगर बहुत सारा होता तो परमेश्वर जगह बताता कि इस जगह पे जाना, इस ये वाला बेतलहम में जाना, ये वाला बेतलहम में जाना, गौशाला में जाना जहाँ पे परमेश्वर जन्म होगा। पर परमेश्वर ने एक ही बात कहा और वहां पे देखा जाता है कि उसी बेतलहम में जाके क्या हुआ, परमेश्वर ने उस जगह में गडरियों को क्या किया, दर्शन दिया, उसको वहां दिखाया कि यहाँ पे तुम्हारा अधिपति जन्म होगा। और क्या कहा था उसके बारे में, बालक के बारे में, कि वो एक कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में जन्म होगा। आज हम सभी जानते हैं अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो कहाँ होना चाहिए, चरनी में कपड़े में लिपटा हुआ होना चाहिए, या अगर कोई बच्चा जन्म होता है तो माँ का गोद में होना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि वो माँ का गोद में होना चाहिए। कोई भी नया बच्चा अगर होगा वो भी बेतलहम जैसा गौशाला के जैसा जगह में, तो वो तो माँ के गोद में रहेगा।
पर यहाँ हम देखते हैं कि वो कपड़े में लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है। वो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि पुराना नियम में एक नियम बनाया गया था कि जब भी यरूशलेम में कोई बलि चढ़ाया जाता था, किसी भी मेमने को जब बलि किया जाता था, तो वो जो बैतलहम जो नगरी है वहाँ पे वो जो सबसे जो अच्छा मेमना होता था, जिसके अंदर जिसका पैर हाथ पूरी तरह से ठीक होता था, जो पूरी तरह से शुद्ध होता था, जिसके मतलब किसी भी तरह का उसका बॉडी में कोई खरोच नहीं रहता था, किसी भी तरह का मतलब दाग नहीं रहता था, तो उसको क्या किया जाता था, अलग छाटा जाता था, अलग छाट के उसको रखा जाता था, ताकि वो यरूशलेम का जो भवन है वहाँ पे जब बलि बलि किया जाए तो उसको बलि करने के लिए तैयार किया जाता था, उसको अलग छाट के रखा जाता था। तो यहाँ पे देखते हैं यीशु मसीह जब जन्म लेता है तो किसी वो ऐसा ही एक मेमना था जो छटा हुआ मेमना था पूरे संसार से। वो उसके अंदर किसी भी तरह का कोई अ, खोट नहीं देखा गया, किसी भी तरह का कोई मतलब ऐसी चीज नहीं देखी गई जिससे कि वो क्या बोलते हैं ये किया जाए, मतलब बात किया जाए परमेश्वर के सामने, मतलब बलि किए जाने के लिए, या हमारे संसार हमारे पापियों के लिए जो उसने परमेश्वर यीशु मसीह ने बलिदान दिया, उसके लिए वो पहले से चुने गए थे। इसीलिए उसको क्या किया गया, वो एक कपड़े में लपटा हुआ पाया गया। वो कपड़े में लपटा हुआ पाया गया और चरनी में रखा हुआ था, क्योंकि वो चुना हुआ था। उस चरनी में उसको चुन के रखा गया था कि वो हमारे लिए, पापियों के लिए एक उद्धार करता होगा। इसीलिए परमेश्वर ने उसको क्या किया, चुना, उसको उसके जीवन को चुना कि जब तक जियोगे तब तक मेरे नाम से जियोगे और अपने जो उद्देश्य है तुम्हारे उद्देश्य को लेके चलोगे। फिर हम देखते हैं कि एक यहाँ पे जन्म के बारे में जब हम सुनते हैं तो यहाँ पे यीशु मसीह और मरियम के दोनों के विषय में खास हम लोग को ध्यान दिया जाता है कि दोनों का जीवन, दोनों का जीवन से मृत्यु तक का सफर कैसा होता है परमेश्वर का। पर फिलहाल यहाँ पे जब हम लोग मत्ती अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें ज़्यादातर हम लोग जन्म के विषय में परमेश्वर के देखते हैं और देखते हैं परमेश्वर कैसे लोगों के अंदर जन्म लेता है। आज मरियम जो उसको जन्म लेके एक बहुत महान काम किया था, जो स्त्री में से वो बहुत धन्य थी, बहुत धन्य है। आज मरियम धन्य क्यों है, वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर वो इच्छा है, उसके अंदर वो सामर्थ्य है, उसके अंदर वो चाहत है कि वो यीशु मसीह को अपने अंदर जन्म करने के लिए तैयार कर सके, जन्म रख सके। आज हम लोग भी जितने विश्वासी हैं, हम लोग भी मरियम के जीवन से बहुत कुछ हम लोग को सीखना चाहिए। आज एक जगत का राजा को जन्म देने वाली जो औरत है वो कितनी खास है, क्योंकि उसके अंदर वो क्षमता है कि यीशु मसीह को अपने अंदर जन्माए। यीशु मसीह को अपने अंदर जन्माने का मतलब है कि वो जब उसके पेट में यीशु मसीह होंगे तो उस टाइम में उसको बहुत कुछ सुनना पड़ा होगा, बहुत कुछ ने अच्छा तो बात नहीं बोला होगा, बहुत कुछ उसको बुरा ही बोला होगा, क्योंकि हम देखते हैं पुराना नियम का जो कानून है बहुत बहुत ही मतलब कठोर है, बहुत कठोर है। एक स्त्री को लेके तो बहुत ज्यादा ही कठोर है, क्योंकि पुराने नियम में देखा जाता है कि एक स्त्री का जीवन अगर कोई व्यभिचार में पकड़ा जाए तो उसको पत्थर से मार मार के उसको खत्म कर देते हैं। और यहाँ पे तो देखा जा रहा है कि जो मरियम है, वो छोटी सी लड़की, उसके पेट में एक बच्चा है, वो भी बिना शादी किए हुए, बस सगाई हुआ है। तो क्या उस टाइम के लोग कठोर नहीं थे? अगर कठोर ना होते तो यीशु मसीह को छोटा छोटा बात पे झूठा गवाही दे के उसको क्रूस पे चढ़ाया नहीं जाता। पर यहाँ देखते हैं मरियम को जो है वो, उसको भी बहुत कुछ सहना पड़ा होगा। हम देखते हैं कि मरियम बहुत जगह भाग रही है, कभी मिस्र को जा रही है,
कभी नासरत को जा रही है, कभी बैतलहम से निकल के इधर उधर सब जगह उसको जाना पड़ रहा है। उसके पिता भी जो है यूसुफ को जब हम देखते हैं, उसको भी परमेश्वर स्वर्गदूत के द्वारा दर्शन दे के बता रहे हैं कि तुम इस जगह को नहीं जाना, इस जगह को जाना, अभी जाना, अभी वहाँ पे उसका बेटा राजा हुआ है, तुम अभी ठीक है, फिर से ठहर जाओ, कुछ दिन बाद जाना। यहाँ ये सब क्यों हो रहा है? ये सारी चीजें क्यों होगी? अगर कोई राजा जन्म हुआ है, स्वर्गदूत बोल चुका है कि उद्धारकर्ता होगा, तो उद्धारकर्ता तो होगा, तो उसको फिर छुपने का क्या जरूरत? यहाँ पर देखा जाता है वही कानून जो उसके आगे खड़ा है, यूसुफ और मरियम के आगे, उसका सामना करने के लिए यूसुफ और मरियम तैयार थे। वो तैयारी था उसका कि वो यीशु मसीह को अपने अंदर जन्म दे सके। आज हम लोग भी यहाँ जितने जन हैं, हम लोग को भी मरियम के द्वारा सीखना चाहिए कि हमारे अंदर अगर यीशु मसीह का जन्म हुआ है, अगर हम यीशु मसीह को जब हम लोग यीशु मसीह को अपनाते हैं, तो क्या करते हैं? यीशु मसीह हमारे अंदर एक नया जन्म लेता है और हम नए बन जाते हैं। तो अगर हम नए बनते हैं तो उसका जन्म के लिए हमें बहुत ही ज़रूरी है कि अपने अंदर यीशु मसीह को बहुत ही संभाल के रखना। आज हम लोग संभाल के रख नहीं पाते, पाप में गिरते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम आते हैं लाइफ में, जीवन में। हमेशा यीशु मसीह हमारे अंदर हर एक दिन हमारे अंदर जन्म लेता है। सुबह जब हम लोग उठते हैं, प्रार्थना करते हैं, जुड़ते हैं, प्रचार सुनते हैं, करते हैं, और हम क्या करते हैं? परमेश्वर को अपने जीवन में जन्म देते हैं। पर जैसे जैसे ये दिन ढलता है, शैतान हमारे जीवन में बहुत सारी बातें लाता है, दिमाग में बहुत सारी चिंताएं लाता है, बहुत सारे बोझ लाता है, बहुत सारी ऐसी परिस्थिति लाता है। कलिसियाएं बहुत कुछ करती है, बहुत सारे परिवार जो नहीं करना चाहिए ऐसा करती है। तब क्या करते हैं? हमारा मन जो है थोड़ा इधर उधर होने लगता है, कि चिंता होने लगता है कि हम क्या करें। उसके बाद कितने लोग ऐसे भी होते हैं जो वो लोग गिरते हैं कि यीशु मसीह हमें छोड़ चुका है, विश्वास से थोड़ा घट जाता है। अगर किसी के जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाए तो सोचने लगते हैं कि हम बहुत ही अकेले हैं, यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है। पर यहाँ हम देखते हैं मरियम, जिसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम, बहुत समस्या, इतना घूम घूम के वो घूम रही है, एक पेट लेके। परमेश्वर का हमको माफ करना, हम एक जी जितने भी आप यहाँ पे हैं वो हमारे पिता के समान है, फिर भी हम इस तरह से बोल रहे हैं कि एक छोटी सी लड़की वो अपना गर्भ अवस्था में उस तरह से ले लेके परमेश्वर का जो संतान है, जो उसको अपने पेट में लेके घूम रही है, वो बहुत ही दुखी है, बहुत ही मतलब कष्ट में है, क्योंकि उसको यीशु मसीह को अपने अंदर से जन्म देना है। उसको उसको मतलब वो कठोरता से अपने मन में ठान चुकी है कि जितना भी प्रॉब्लम आए, जितना भी समस्या है, यीशु मसीह मेरे अंदर है, और हमको क्या करना है? उसको उद्धारकर्ता को दिखाना है। जब वो जन्म लेगा, जब वो बड़े बड़े काम करेगा, तो यीशु का नाम महान किया जाएगा, पर मेरा भी नाम सब याद रखेंगे, क्योंकि मैं वो धन्य स्त्री हूँ जिसने यीशु मसीह को अपने अंदर जन्म दिया। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि चरवाहा और मरियम दोनों ही बहुत स्पेशल है। इसीलिए हम लोग भी बहुत स्पेशल है कि चरवाहा हम लोग खुद को भी मान सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर जब हम पापियों के लिए आया तो उसने कभी भी ये नहीं देखा कि कौन कितनी गंदगी में पड़ा हुआ है। तो आज हम लोग भी जितने जन हैं, हम लोग चाहे जिस भी समय जैसे भी परिस्थिति में थे, परमेश्वर ने हमें अपनाया, और हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर के मुंह से निकले हुए उस वचन के लिए जो मती को बुलाए जाने पर परमेश्वर ने कहा था। हम वो बोल के खत्म करेंगे। यहाँ पे जो बातें कही गई थी इसके विषय में, मत्ती 9:13 में, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। थैंक यू जीसस कि आप पापियों के लिए आए। अगर पापियों के लिए नहीं आते तो हम उस लिस्ट में नहीं रहते। इसीलिए जीसस को हम धन्यवाद देते हैं। सबको मैरी क्रिसमस। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आपको ज्योति हरी जी। गॉड ब्लेस यू। Yes, God bless you.
हम सारे उपस्थित जितने भी हैं, आज हम अपना ब्लेसिंग सुनाते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। गडरियों को चुनाता पहला सुसमाचार स्वर्गलोक के दूत चरवाहों को सुना रहे थे। वो तो यहूदियों का राजा जन्म लिया था, लेकिन आगे जाके सारे संसार के गडरिया बनेगा, चरवाहा बनेगा, और खुद ही प्रचार करते थे कि मैं सच्चा चरवाहा हूं, अच्छा गडरिया। सारे संसार के लोगों को मेमनाओं के समान गले लगाने वाला। पापियों को बुलाने आया था। कौन पापी नहीं? क्या मरियम? मरियम भी पापी थी। यस, जो भी ये संसार में जन्म लेते हैं वो सब पापी होते हैं, क्योंकि सबको जन्म देने वाला वो पहला परिवार, पहला नर और नारी पापी बन गए थे, निकाल दिए गए थे वाटिका में से, परमेश्वर से अलग हो गए थे पाप के कारण। आज्ञा पालन नहीं किया आदम, और आज्ञा पालन नहीं करना ही पहला पाप होता है। और पापी बन गए थे, इसलिए परमेश्वर से अलग हो गए थे, निकाल दिए गए थे परमेश्वर की उपस्थिति में से। और उनके द्वारा जितने भी जन्म लेते हैं संसार के लोग, सब जन्म से ही पापी होते हैं। वो पाप का बीज सब में होता है, मरियम में भी, यूसुफ में भी। और एक स्त्री गर्भवती होती है और बच्चे को जन्म देती है, मरते मरते मर जाती है, मरते मरते एक और मनुष्य का जन्म देती है। और ये जन्म देना ही स्त्री के लिए क्षमा होता है परमेश्वर का। तो गर्भधारण करने में और बच्चे को गर्भ में लेने स्वीकारने में और उसका जन्म देने में मरियम पवित्र बन गई थी। और उसको स्वीकारने में वो धर्मी पुरुष, उसका जन्म का जो जन्म से ही पापी हुआ था, वो भी परमेश्वर का एकलौता पुत्र, उद्धारकर्ता, तारनहार का पिता कहलाया, तो उसका जीवन भी पवित्र हो गया। और दोनों, यूसुफ और मरियम, यीशु को उनके परिवार में जन्म देने से वो दोनों पवित्र बन गए हैं। और यीशु जहाँ जन्म लेता है, सदियों से, पीढ़ी दर पीढ़ी आज तक, हमारे सुसमाचार के जरिए, जैसे कि ज्योति हरी आज इतना सुंदर सा सुसमाचार को सुना रही थी, और सुनते सुनते कई लोगों के जीवन में, घरों में यीशु का जन्म होता है, हमारे सुनाने से, हमारे प्रचार से, हमारे प्रचार से। जैसे कि स्वर्गलोक के दूत गडरियों को, चरवाहों को सुना रहे थे, और वो सुनाने का काम आज हमें मिलता है। संसार के चरवाहा, लोगों को बचाने वाला, पापियों को पवित्र बनाने वाला, बुलाने वाला,
गडरिये का जन्म। और जितने भी सुनते हैं पवित्र आत्मा उनको तैयार करता है। गब्रिएल दूत जाकर मरियम से कहा था, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तैयार करेगा गर्भ धारण के लिए और लोगों से बचने के लिए। कितना भला बुरा कहा होगा, क्या सोचा होगा सब लोगों ने। ये काम पवित्र आत्मा करेगा, तैयार करेगा, सब कुछ ठीक करेगा और शक्ति देगा। और आज जब ज्योति हरि प्रचार कर रही है, सुनने वालों के जीवन में एक नयापन यीशु के जन्म के द्वारा होता है, वो पवित्र आत्मा करता है। सुनाने का काम, प्रचार करने का काम, अपने मुख को खोलने का काम ज्योति हरि का है। और ज्योति हरि के मुखांतर में से जो वचन निकलते हैं, वो वचनों को पवित्र बनाकर लोगों को तैयार करने का, हृदयों को शुद्ध करने का, खोलने का काम पवित्र आत्मा का है, ताकि यीशु मसीह का जन्म हो जाए, नयापन आ जाए, नयापन आ जाए, लोगों के दिलों में यीशु मसीह का जन्म हो जाए। और अब से लेकर जब से यीशु मसीह का जन्म होता है किसी में, वो नया बने, नए कामों को करे, नए रीति से सोचे, विचार करे और परमेश्वर के कामों को करे। यीशु मसीह के जन्म के पहले हम क्या थे, हमारा गिनती भी नहीं हो सकती थी। हमारे अंदर क्या धर्मी, क्या राइचियसनेस, क्या अच्छापन, कुछ भी नहीं था। हम तो नाश होने पर थे, पापी थे हम, और हमें बचाने के लिए उद्धारकर्ता आया हमारे लिए। आज बचने वालों में, वो लिस्ट में हम है, उद्धार को पाने वालों में। और कई लोग हमारे इर्द गिर्द है, आस पड़ोस में है, हमारे बस्तियों में है, हमारे देश में है। हम धन्य है कि हम इस देश में जन्मे हैं। हमारे पास बहुत बड़ा काम है, बहुत ज्यादा काम है, क्योंकि हमारे देशवासी कई लोग यीशु मसीह को जानते नहीं, अभी सही तरीके से पहचानते नहीं। अगर जानेंगे तो बोलेंगे कि वो क्रिश्चियंस का गॉड है, वो कम जाति लोगों का गॉड है, वो विदेशी गॉड है, वो अंग्रेजों का गॉड है, वो सारी दुनिया का गडरिया चरवाहा बनकर आया है। वो अंग्रेजों का नहीं, अमेरिका वालों का नहीं, इंग्लैंड वालों का नहीं। और इतना ही नहीं कि वो केवल इजरायली लोगों का परमेश्वर है, वो केवल यहूदी जाति में पैदा होने वाला राजा है, लेकिन वो संसार के सारे लोगों को समाचार सुनाने का प्रचार स्वर्गलोक के दूत गडरियों को, चरवाहों को सुनाए थे, सारे दुनिया वालों के लिए समाचार, सारे दुनिया वाले। हमारे देश भी इसी दुनिया में है। हमारे देश में कई लोग सही मायने से नहीं पहचानते उद्धारकर्ता को, जैसे कि हम पहचाने हैं, जाने हैं उसको। और जैसे हम हमारा उद्धार को पाए हैं, यीशु को स्वीकारते हैं, जन्म हुआ है हमारे जीवन में। और कई लोग हमारे देश में है, उनके सोच, उनके विचार यीशु के प्रति आज तक कुछ भी हो, कैसे भी हो, लेकिन आज के बाद वो जाने कि यीशु मसीह कौन है, क्या करने के लिए आया है और क्या करके पूरा करेगा उसके जन्म के उद्देश्य को। हम प्रार्थना करेंगे हमारे देश, हमारे आसपास के नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, यही कुछ हिस्से है इस दुनिया में। यीशु मसीह से कई लोग अनजान है।
बाकी दुनिया के कोने कोने तक कई देशों में लोग जानते हैं यीशु मसीह को, लेकिन ये इसी क्षेत्र में भारत और भारत के आस पड़ोस कुछ मुल्कों में यीशु के प्रति विचार अलग है। विचारधारा बदल जाए तो प्रचार करने वाले चाहिए, जैसे ज्योति हरी आज, और जैसे कि आज जितने उपस्थिति है यहाँ पर इस वेदी पर, और जितने यीशु मसीह के सेवक बने हुए हैं, ये सारे एक मन होकर पवित्र आत्मा के साथ खड़े होकर यीशु के जन्म के सुसमाचार सही रीति से प्रचार कर सके, ताकि कई पापी लोग बचा सके।